दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि किस प्रकार दीप कंवर बाई राव जी की सेना से युद्ध करती हुई शहीद हो जाती है और किस प्रकार सवाई भोज मेंदू जी और बूनो जी को भिरुंदा ठाकुर के पास भेजते हैं निया जी का रूपनाथ जी से आशीर्वाद लेना और युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाना जैसे कई रोचक तथ्यों पर हमने विस्तार से चर्चा की। अगर आपने अभी तक पिछले चारों पार्ट नहीं देखे तो अवश्य देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब निया जी को युद्ध करते हुए 5 महीनों से भी अधिक का समय हो जाता है। तो रानी जयमती सोचती है कि ऐसी क्या बात है कि निया जी निरंतर युद्ध किए जा रहे हैं, इसका पता लगाना होगा। तो वह नेतू जी के पास आकर पूछती है कि क्या बात है भाभी साहब, आजकल देवर निया जी निरंतर युद्ध किए जा रहे हैं। आपने उनके शरीर पर कोई चोट का निशान, कोई तलवार भाले का, अस्त्र शस्त्र आदि का कोई घाव का निशान देखा है? यहाँ तक कि उनके कपड़े भी खून से भरे हुए नहीं मिलते। इसका क्या कारण है, पता करके मुझे वापस बताना। तो नेतू जी कहती है कि ठीक है, मैं शाम को पूछकर आपको वापस बताऊंगी। तो जब निया जी शाम को युद्ध क्षेत्र से युद्ध करने के बाद रूपनाथ जी के पास जाकर जब महल में आते हैं तो नेतू जी उन्हें भोजन करवाती है और भोजन करवाते समय उनसे पूछती है कि क्या बात है, आजकल आप निरंतर युद्ध किए जा रहे हैं और मैंने अभी तक आपके शरीर पर कोई चोट का निशान, कोई घाव नहीं देखा, इसका क्या राज है, मुझे भी बताइए। तो निया जी मना कर देते हैं। तो जब नेतू जी जिद करती है तो निया जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे बता रहा हूँ लेकिन तू किसी को मत बताना। वह रूपनाथ जी की सारी प्रक्रिया बता देते हैं और अगले दिन युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। पीछे से रानी जयमती आती है और नेतू जी से पूछती है कि क्या बात है भाभी साहब, देवर जी से कोई बात हुई थी, उन्होंने कुछ बताया? तो नेतू जी मना कर देती है और बहाना बना लेती है कि मैं पूछना भूल गई। तो वह तो रानी जयमती है, उसे तो सब पता चल जाता है कि नेतू जी झूठ बोल रही है। तो वह कहते हैं कि नेतू जी यानी भाभी साहब, आप तो कभी झूठ नहीं बोलती, फिर आज झूठ क्यों बोल रही हो? तो नेतू जी फिर कहती है कि ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आप किसी को मत बताना। और वह सारी बात बता देती है कि रूपनाथ जी के पास एक जादुई कड़ा है जिसको उनके शरीर पर घुमाने से निया जी के सारे घाव भर जाते हैं। इतना सुनते ही जो जयमती थी वो तुरंत रूपनाथ जी की धुनी पर आती है, उन्हें प्रणाम कर थोड़ी देर वहाँ रुकती है और पता करती है कि बाबा जी ने अपना कड़ा कहाँ पर रखा है। तो उसे पता चलता है कि रूपनाथ जी ने अपना वो जादुई कड़ा अपने आसन के नीचे रखा है। तो जब रूपनाथ जी अपने आसन से उड़ते हैं तो रानी जयमती चील बनकर अपनी चोंच में उस कड़े को उठाकर ले उड़ती है। रूपनाथ जी समझ जाते हैं कि निया ने जरूर भेद खोल दिया है। तो जब निया जी युद्ध क्षेत्र से वापस आते हैं रूपनाथ जी के पास तो रूपनाथ जी निया जी से पूछते हैं कि निया, तूने भेद किसको बताया? तो निया जी को बड़ा अफसोस होता है कि आखिरकार औरतों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। उसके बाद निया जी रूपनाथ जी को प्रणाम करके महल में चले जाते हैं। दिन वापस युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो जब निया जी युद्ध कर रहे होते हैं तो उनके पास जयमती यानी कि भवानी आ जाती है और कहती है कि निया जी, अपना शेष मुझे दे दीजिए। आपने एक बार वचन दिया था कि एक बार मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे दे दोगे। इतना सुनते ही निया जी अपना शेष काट कर भवानी की थाल में रख देते हैं और कहते हैं कि भवानी यानी भाभी साहब, आज मेरा वचन पूरा हो गया। उसके बाद निया जी की छाती पर आंखें निकल आती है, उनकी नाभि की जगह मुख बन जाता है और गले के ऊपर कमल का फूल खिल जाता है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि रूपनाथ जी की जड़ी बूटी के असर से निया जी सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ सकते थे। तो सिर कटने के बाद भी निया जी बहुत भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं। हाथियों की पूंछ पकड़ पकड़ कर उन्हें फेंक देते हैं और उन हाथियों के नीचे दबकर कई सैनिकों की मौत हो जाती है। तो जयमती सोचती है और कहती है कि आपका माथा कटने के बाद भी आप लड़े जा रहे हैं, मैं आपकी आरती करूँ तो कहाँ करूँ, तिलक करूँ तो कहाँ करूँ? तो निया जी कहते हैं कि माता जी, मैं आपको मान गया हूँ कि आपने आरती कर ली है, अब आरती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भवानी सोचती है कि ये तो अभी भी नहीं रुक रहा है, तो सिर कटने के बाद भी लड़ता ही जा रहा है, तो क्यों न मैं इसे नील का छींटा दे दूं। नील एक प्रकार का अशुद्ध जल होता है, तो क्यों न मैं इसे नील का छींटा दे दूं जिससे ये खंडा डाल देंगे। तो निया जी को भवानी की बात समझ में आ जाती है और वह कहते हैं कि है भाभी साहब, आप मेरे ऊपर नील का छींटा मत डालना, इससे मेरा मोक्ष नहीं होगा। माँ चामुंडा, मैं खंडा डाल देता हूँ लेकिन आप मेरे वंश को खत्म मत करना। जिस प्रकार तूने मेंदू जी, बूनो जी और बंदो जी को छोड़ा है उसी प्रकार मेरे वंश को भी छोड़ देना। इस पर भवानी नेतू जी के 6 महीने के गर्भ को जीवित छोड़ देने का वचन देती है। उसके बाद निया जी अपना खंडा डाल देते हैं और पृथ्वी माता से निवेदन करते हैं कि मुझे अपने आप में संभाले। उसके बाद निया जी से शरीर पृथ्वी माता में समा जाते हैं। निया जी 24 बगड़ावतों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी और वीर योद्धा थे, लेकिन आज ऐसे शक्तिशाली और वीर योद्धा स्वर्ग सिधार गए हैं। जयमती को पता था कि 24 बगड़ावत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी है, उन्हें मारना और उन्हें हराना इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने बगड़ावतों को वचनों में लेकर ही अलग अलग युद्ध करवाया और वचनों में बांध कर ही उनको अलग अलग मरवाया। जयमती बड़ी चतुर थी, इसलिए उनमें से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे उनको पहले मरवाया और जो साधारण बगड़ावत थे जिनमें कम शक्तिशाली थे उनको बाद में मरवाया। जब सवाई भोज
को नियाजी के मौत के खबर का पता चलता है, उन्हें नियाजी की मौत के बारे में पता चलता है, तो वे भवानी को बहुत कोसते हैं कि तू मेरे निया जैसे भाई को खा गई। तो भवानी कहती है कि मैं तो डायन हूँ, मेरा तो काम ही है, मैं तो द्रौपदी बनकर कौरवों को खा गई, तुम नियाजी की क्या बात करते हो। तो सवाई भोज कहते हैं कि तुम मेरे निया जैसे भाई को खा गई, मेरा निया जैसा भाई 22 भाइयों के बराबर एक ही था, मुझे नियाजी जैसा भाई दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इस पर भवानी कहती है कि मेरा तो काम ही यही है, मैं तो बड़े बड़े देवी देवताओं की खा गई, तो तुम नियाजी की क्या बात करते हो, मेरा तो काम ही है। और फिर सवाई भोज कहते हैं कि दूर रहे भवानी, दूर रहे चामुंडा, मुझे तेरी करनी जची नहीं। नियाजी के बाद बहरावत जी अपनी सेना के साथ रणभूमि में आ जाते हैं और युद्ध करते हुए वे भी मारे जाते हैं। नियाजी और बहरावत जी की तरह सभी भाई एक एक करके राव जी की सेना से लोहा लेने के लिए खारी नदी पर आए। आपको बता दूं कि बगड़ावतों के और राव जी के जितने भी युद्ध हुए थे वह सब खारी नदी पर ही हुए थे। खारी नदी के एक किनारे पर राव जी की सेना थी, मतलब दुर्जन साल की सेना थी, तो दूसरी ओर बगड़ावतों की सेना थी। ये युद्ध कलयुग का महाभारत कहलाता है, जो आज से लगभग 1100 साल पहले लड़ा गया था। इस युद्ध में सवाई भोज के सभी पराक्रमी भाई काम आ गए थे और सभी भाइयों ने जयमती को वचन दिया था ना कि सब अलग अलग युद्ध करेंगे, तो वचन के अनुसार सभी भाइयों ने अलग अलग युद्ध किया खारी नदी पर आकर, और यह युद्ध बहुत भयंकर तरीके से लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध को कलयुग का महाभारत कहा जाता है। इन बगड़ावत भाइयों की रानियां सतीवाड़े में सती होती है। अब चूंकि नेतुजी 6 महीने गर्भ से थी, इसलिए इस अवस्था में सती नहीं हो सकती थी, इसलिए वह रूपनाथ जी के पास जाती है और कहती है कि बाबा इस पेट में एक लोथ पल रहा है, इसे निकाल कर अपने पास रख लीजिए। तो रूपनाथ जी कहते हैं कि मैं तेरे को हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि तू मेरे चेले की रानी है, मैंने तेरे हाथ का खूब भोजन किया है, अगर मैं तेरे को हाथ लगाता हूँ तो मुझे पाप लगेगा। ये सुनकर नेतुजी खुद ही अपना पेट चीरकर उस गर्भ को बाहर निकाल देती है और बाबा को दे देती है। बाबा उसे अपने पास में रखे एक भांग के घड़े में डाल देते हैं और ढक देते हैं। नेतुजी कहती है कि अब आप ही इसके माता पिता हो, अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद नेतुजी अपनी कमर को बांध लेती है और कहती है कि 3 महीने बाद इसका जन्म होगा, इसका नाम भांगी जी रखना, इस बच्चे को साधु मत बनाना, इसे सफ़ेद कपड़े देना, राता कोट की जीत यही करेगा, ये बड़ा होकर अपने बाप का बेर लेगा और एक नया बंदौरा गाँव बसाएगा। फिर वहाँ से नेतुजी रूपनाथ जी से आज्ञा लेकर सती होने के लिए चली जाती है, जहाँ सभी बगड़ावत भाइयों की रानियाँ नहा धोकर 16 श्रृंगार कर सती होने के लिए अपने अपने पति के शवों के साथ चिता में बैठ जाती है। नेतुजी सती होने से पहले रानी जयमती को श्राप देती है कि तूने छल से सभी भाइयों को मरवाया है, इसलिए मेरा श्राप है कि अगले जन्म में तू बड़े राजा के घर में जन्म लेगी, पर तेरे शरीर से कोढ़ झरेगा और तेरे सिर पर सींग भी होगा और तुमसे शादी करने वाला भी कोई नहीं होगा। यह सुनकर रानी जयमती भयभीत हो जाती है और कहती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नेतुजी कहती है कि अगले जन्म में तू धार के राजा जयसिंह के यहाँ पीपल दे के रूप में जन्म लेगी, भगवान देव नारायण मालवा से लौटते समय तेरा उद्धार करेंगे। अब जयमती ने सवाई भोज को अपने पास चौपड़ में उलझाए रखा, उन्हें युद्ध भूमि में नहीं जाने दिया। उसके बाद सारे भाइयों की मौत के बाद सवाई भोज खुद रण क्षेत्र में जाने की तैयारी करते हैं और रानी से अस्त्र शस्त्र मांगते हैं। तो वहाँ पर रानी सवाई भोज से एक वर मांगती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपके पीछे भूली घोड़ी पर सवार रहूँगी, और अगर आपने मेरी ओर पीछे मुड़कर देखा तो मैं आपका शीश उतार लूँगी। सवाई भोज ये वचन दे देते हैं और उसके बाद अपनी सेना के साथ रण क्षेत्र में आ जाते हैं और अपनी तलवार से राव जी पर हमला करते हैं। तो रानी जयमती अपना एक हाथ आगे कर देती है, जिससे उनके हाथ की चूड़ियाँ कट जाती है। सवाई भोज पीछे मुड़कर कहते हैं कि ये क्या करती हो रानी सा, अभी आपका हाथ कट जाता तो रानी जयमती कहती है कि लाओ मेरा वचन पूरा करो, आपने वचन दिया था कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। इतना सुनते ही सवाई भोज अपना शीश काटकर रानी जयमती को यानी भवानी को अर्पित कर देते। सवाई भोज की मौत की खबर सुनकर सवाई भोज की रानियां भी वहां पर आ जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, मगर पद्मादे जो कि दीप कंवर और मेहंदू जी की माँ थी, उन्होंने साधु माता को हाथ जोड़ने से मना कर दिया। अब एक तरफ तो रानियां रो रही थी और दूसरी ओर भवानी 24 भाइयों की मुंडमाला बना रही थी। इधर राव जी कहते कि भाई रानी कहाँ है, रानी के लिए ही तो युद्ध किया है। ये राव जी के इतना कहते ही पेड़ पर बैठी भवानी कहती कि राजा जी ऊपर देखो। तो राव जी देखकर घबरा जाते हैं। रानी जयमती 20 भुजाओं युक्त सिंह पर सवार, गले में मुंडमाला पहने हुए बड़ के पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। राव जी और नीमदेव जी जयमती का इतना विराट रूप देखकर घबरा जाते हैं। राव जी जयमती के विराट रूप के दर्शन के बाद बहुत पछताते हैं कि हमने बेकार में अपने भाइयों को मार डाला, हमने व्यर्थी बगड़ावतों को मार दिया।
बगड़ावतों के मरने के बाद उनकी संपत्ति की भयंकर लूट मच जाती है। बगड़ावतों के जयमंगला और गजमंगला आदि पिलौदा के कुमार ले जाते हैं और सवाई बोझ की बुल्ली घोड़ी सावर के ठाकुर दियाजी ले जाते हैं और बगड़ावतों की अच्छी नस्ल की गायें नापा ग्वाल गोस्मा के डूंगरों में ले जाता है। रावजी नीमदेव जी से कहते हैं कि सब सामान तो लोग लूट कर ले गए हैं और उन्हें बगड़ावतों के मारे जाने का बहुत अफसोस होता है और कहते हैं कि हमने ऐसे ही बगड़ावतों को मार दिया, हमने ऐसे ही अपने भाइयों को ख़त्म कर दिया। राव जी को बड़ा दुख होता है और कहते हैं कि यह सब भवानी की माया है जो सारे बगड़ावत मारे गए। सभी रानियों के सती होने के बाद पद्मा देवी सती हो जाती है और साधु माता को सती होने के लिए मना कर देती है क्योंकि अभी भगवान को उनके यहाँ अवतार लेना है। उसके बाद पद्मा देवी सती हो जाती है और सभी बगड़ावत रानियों की सती होने के बाद साधु माता अपनी दासी हीरा दासी को साथ लेकर मालासेरी डूंगरी पर रहने के लिए आ जाती है। अब राव जी कहते हैं कि बगड़ावतों के कोई टाबर टूबर हो तो उन्हें पाल पोस कर मैं बड़ा करूं और वापस बगड़ावत खड़े करूं। दोस्तों बगड़ावतों के 140 राजकुमार थे जिन्हें छोचू भाट भाट मंगरे में पाल रहा था। तो जब राव जी अपनी सेना के साथ भाट मंगरे पर पहुंचते हैं तो छोचू भाट राव जी की सेना को देखकर घबरा जाता है और बगड़ावतों के 140 राजकुमारों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। कालू मीर पठान राव जी से कहता है कि राव जी इन्हें पालने की गलती मत करना, इन्हें यही मार देते हैं, नहीं तो ये बड़े होकर अपने बाप दादों का बेर आपसे लेंगे। कालू मीर पठान आगे कहता है कि 24 बगड़ावतों युद्ध करते करते 6-7 महीने हो गए तो ये तो पूरे 140 हैं, इनसे कैसे निपटेंगे। तो अंत में राव जी कालू मीर पठान की बात मान लेते हैं और उन बालकों को मारने का आदेश दे देते हैं। उसके बाद कालू मीर उन सभी बालकों को मार देता है पर उनमें से एक बालक बच जाता है बूढ़ा जी। कालू मीर पठान बूढ़ा जी को पत्थर पर पटकता है लेकिन बूढ़ा जी फिर भी नहीं मरते हैं। बूढ़ा जी को लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया है। तो जब बूढ़ा जी नहीं मरते हैं तो राव जी अपने पिंडी के चीरा लगाकर आपस में दोनों का खून मिला लेते हैं और उसे अपना धर्म बेटा बना लेते। राव जी बूढ़ा जी को लाकर अपनी रानी को दे देते हैं और कहते हैं कि राजकुमारी तारादेवी के साथ इसे भी अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा करो। रानी अपने स्तनों के जहर लगाकर बूढ़ा जी को दूध पिलाती है लेकिन फिर भी बूढ़ा जी नहीं मरते हैं। उसके बाद उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने की भी कोशिश की गई लेकिन फिर भी बूढ़ा जी बच जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब बूढ़ा जी नहीं मरते हैं तब रानी के भाई सातल और पातल बूढ़ा जी की कनिष्ठा अंगुली अर्थात चंटी अंगुली काटकर उन्हें खांडे राव का नाम दे देते हैं और कहते हैं कि भांजे जब तू बड़ा हो जावे तब तुझ में ताकत हो तो हमसे बैर ले लेना। यह बात वहाँ पर बैठा एक पुनिया जाट सुन लेता है जो समय आने पर बूढ़ा जी को बता देता है। इस तरह बगड़ावतों के मारे जाने के बाद उनका सारा परिवार अलग अलग हो गया था। राव जी ने बगड़ावतों के सारे बच्चों को भी मरवा दिया था। उनके परिवार के बचे हुए 4 राजकुमार जिनमें सबसे बड़े मेहंदू जी अजमेर में, तेजा जी के बेटे मदनो जी पाटन में और भूणा जी राण में और भांगी जी बाबा रूपनाथ जी के पास में ही पले बढ़े। इस युद्ध में बगड़ावतों ने खूब वीरता दिखाई। बगड़ावत इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं थे पर भवानी ने उनको वचनों में बांध दिया था, इसलिए वचन निभाते हुए सभी सूरवीरों ने अपने शेष माँ भवानी को अर्पित कर दिए। इसीलिए तो कहते हैं जुग जुग बाता चाल सी, घर घर थारा गीत, आ वचना आड़ी प्रीत में सूरा कटाया शीश। बगड़ावत आज भले ही मर गए, बगड़ावतों को आज मरे हुए हजारों साल हो गए लेकिन लोगों को आज भी उनकी गाथाएं मुँह जुबानी याद है। आप राजस्थान के किसी भी देहाती बुजुर्ग को बगड़ावतों के बारे में पूछेंगे तो वह बड़े बेबाक ढंग से आपको बता देंगे कि बगड़ावत कौन थे। हाँ, बगड़ावतों ने कुछ कार्य ऐसे अनुचित किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, जैसे कि अनलिमिटेड शराब खरीदना, दूसरों की लुगाई को उठाकर ले आना, जो कि गलत थे, लेकिन फिर भी वे बहादुर थे और वचनपरायण थे। अपना वचन निभाते हुए अपने वचन निभाने के कारण उन्होंने अपने शेष माँ भवानी को अर्पित कर दिए। ऐसे शूरवीरों को मेरा शत शत कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, ये थी बगड़ावत महाभारत गाथा जो हमने आपको 5 पार्ट में बताई। अब इससे आगे भगवान देवनारायण की कथा शुरू हो जाती है कि किस प्रकार उन्होंने मालासेरी डूंगरी पर जन्म लिया। वो सब आप जानते ही हैं। अगर आपको आगे देवनारायण भगवान के बारे में भी सुनना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उन पर भी वीडियो बना देंगे। दोस्तों, हमने जो आपको ये बगड़ावत महाभारत गाथा बताई है ये अपने मनगढ़ंत नहीं बताई है बल्कि जो भगवान देवनारायण के फड़ में है उसी हिसाब से आपको बताई है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट यानी कि बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट आएगी, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पार्ट देख सकते हैं, तो उन पार्ट्स को भी जरूर से देखिएगा। अगर आपको ये बगड़ावत महाभारत गाथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से साझा कीजिएगा। और अगर आपका बगड़ावत महाभारत से जुड़ा कोई सवाल हो, कोई शंका हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।